बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 258 एंड सो ऑन ए 62। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि इस सीक्वेंस की ये 62 जो नंबर है ये कौन से वाली टर्म है, मतलब ये 62 किस नंबर पे आता है। हम लोग इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं 2, 5, 8 एंड सो ऑन 62। आपको पता है कि ये वाली टर्म जो है ये A1 होती है, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन ये चलती जा रही है। लेकिन हमने इस टर्म का नहीं पता कि ये किस नंबर पे आती है और इसी को हमने फाइंड आउट करना है। A1 इज़ इक्वल टू 2, D जो है ये हमारे पास इनका डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह आप अगर चाहे तो 8 - 5 भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो लास्ट टर्म होती है इसको हम लोग AN कहते हैं, nth टर्म कहते हैं या फिर जनरल टर्म कहते हैं, जो कि इस केस में 62 है। इसके बाद आपने क्या करना है, जनरल फार्मूला इसका लिख लेना है, विच इज़ AN इज़ इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D। अब जो वैल्यू हमें गिवन है उसकी जगह पे हमने उनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब AN जो है हमारे पास 62 है, A1 हमें 2 गिवन है, N जो है चूँकि हमने फाइंड आउट करना है ये एज इट इज़ आ जाएगा। D जो है हमारे पास 3 था। 2 प्लस अब 3 को जो है n से भी मल्टीप्लाई कर दें और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें। 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3n एज इट इज़ 2 और -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब चूँकि हमें यहाँ से n फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1 जो है ये माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। 62 एंड प्लस 1 हमारे पास 63 होता है, लेकिन स्टिल हमारे पास n के साथ 3 नंबर जो है मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें सिंपली जो है n चाहिए, ना कि यहाँ पे इसके साथ 3 चाहिए। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3। n हमारे पास आ गया 21। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 62 है ये 21st टर्म पे जाके आता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। 3 टर्म हमें गिवन है, हमने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब कि A4 और A5 जो है हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास एक जनरल टर्म कह लेंगे, एक जनरल फार्मूला है, विच इज़ AN इज़ इक्वल टू AN - 1 प्लस D। अब चूँकि इस क्वेश्चन में हमें 3 टर्म जो है ना वो गिवन है और 4 वाली हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि पुट n इज़ इक्वल टू 4 करेंगे। पुट n इज़ इक्वल टू 4, n की जगह पे 4 आ गया, A4 - 1 प्लस D। अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, इट बिकम A3 प्लस D। अब A3 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ 14, और D जो है वो हमारे पास 6 आएगा। 14 + 6 हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ये देखें, ये हमारे पास है A1, A2 एंड ये हमारे पास है A3। A3 की जगह हमने 14 पुट करना है। D हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। D की जगह हम लोग 6 लिखेंगे और A3 की जगह हमने 14 लिखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। A3 14 एंड D इज़ 6, 14 + 6 इज़ 20। A4 जो है वो हमारे पास 20 आ गया। नेक्स्ट हमने A5 फाइंड करना है। n इज़ इक्वल टू 5, A5 - 1 प्लस D। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें A4 जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज़ इक्वल टू 20। तो A4 की जगह हम लोग 20 लिखेंगे और D की जगह 6 लिखेंगे। 20 + 6 हमारे पास 26 आ गया। ये 3 टर्म हमें पहले से ही गिवन है, ये 4th वाली टर्म और 5th वाली टर्म हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। इसके लिए भी आप सबसे पहले जो है जनरल फार्मूला लिख लें, AN इज़ इक्वल टू AN - 1 प्लस D। A1 हमारे पास यहाँ पे 1 है, A2 5 है, A3 जो है वो हमारे पास 9 गिवन है। अब इनका कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर 9 - 5 करें तो भी 4 आएगा। अब जो मर्जी टर्म को माइनस कर सकते हैं। अब 3 टर्म्स हमें गिवन थी, 4th वन जो है हमने फाइंड करनी थी। n इज़ इक्वल टू 4 ले लेते हैं हम लोग।
n की जगह आपने 4 लिख लेना है, यहाँ पे भी n की जगह 4 लिख लें। 4 - 1 3 प्लस d। A3 जो है हमारे पास यहाँ पे 9 गिवन है, सो A3 की जगह 9 लिख देंगे, और D जो है वो हमारे पास 4 आया था, D की जगह 4 लिख देना है। 9 + 4 हमारे पास 13 होता है। नेक्स्ट A4 टर्म हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए n = 5 लिख देंगे। A5 यहाँ पे n की जगह पे 5 लिखना है, यहाँ पे भी n की जगह 5 लिख लेना है। 5 - 1 4 एंड प्लस d। अब A4 जो है हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 13। A4 की जगह हम लोग 13 लिखेंगे, प्लस d की जगह हमने लिखना है इनका कॉमन डिफरेंस, विच इज़ 4। 13 + 4 = 17। सो हमारे पास सीक्वेंस आ गया 1 5 9 13 एंड 17। ये ऑलरेडी गिवन थी। नेक्स्ट 2 टर्म हमने फाइंड करनी थी, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म मतलब जो कि लास्ट पे आपको टर्म दी गई है, विच इज़ 13, वो आपने फाइंड आउट करनी है। 15 21 27 33 एंड सो ऑन A13। सोल्यूशन A1 जो है वो हमारे पास 15 है, D कैलकुलेट करना है, विच इज़ 21 - 15 विच इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट n जो है वो हमारे पास 13 होगा, क्योंकि हमने पता है जो लास्ट टर्म होती है इसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग nth टर्म दी कहते हैं। सो n यहाँ पे जो है ये वैल्यू हमारे पास n की है, इसलिए n = 13 हो गया। नेक्स्ट आपने इसका जनरल फार्मूला लिख लेना है, AN = A1 + n - 1 × D। n की जगह जो है उसकी वैल्यू लिख दें 13, A1 की जगह 15 लिख देना है। अगेन जहाँ जो हमने n की जगह 13 लिखना है, -1, और d की जगह पे 6 लिख देना है। 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 15 + 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 72 और 15 को ऐड कर देना है। 15 + 72 अगर हम लोग ऐड करें, 5 + 2 7 एंड 7 + 1 8। सो 13th टर्म जो है वो हमारे पास 87 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 2 9 16 23, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने 41th टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। सो A1 = 2, D जो है 9 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और N जो है ये हमारे पास N है 41। सो N = 41। नेक्स्ट आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिख लेना है, विच इज़ इक्वल टू A1 = A1 + n - 1 × D। n की जगह पे 41 लिख दें, A1 की जगह पे हमने 2 लिख देना है। अगेन n की जगह हमने 41 लिख देना है, और D की जगह पे 7 लिख देना है। 41 - 1 = 40। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 280। 280 और 2 को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 282। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। क्वेश्चन नंबर 1, A = 5, D = 3, A6 जो है हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन हेयर n = 6। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो है जनरल फार्मूला लिखें, AN = A1 + n - 1 × D। n की जगह जो है हम लोग 6 लिख देंगे। A1 हमें गिवन है 5, n जो है वो हमारे पास 6 है -1, और D की जगह पे हमने 3 लिख देना है। 6 - 1 हमारे पास 5 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3। 5 3 = 15 आ गया। 15 और प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A = 12, D = 2, A5 हमने फाइंड आउट करना है। सो हेयर n = 5। AN = A1 + n - 1 × D। A1 = 12 + n हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे 5 लिख दें। -1 एस्टीज D की प्लेस पे जो है हम लोग 2 पुट कर देंगे। 5 - 1 4 × 2, 4 2 = 8, 12 एंड 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। सो इसकी 5th टर्म जो है वो हमारे पास 20 है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, A = 5, D = 5, A10 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो हेयर n = 10। AN = A1 + n - 1 × D। n की जगह पे 10 पुट कर दें। A1 हमारे पास 5 है, प्लस n की जगह पे अगेन 10 पुट कर देंगे, -1 × 5। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। 9 × 5 हमारे पास 45 होता है। 45 + 5 = 50। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, A = 9, D = 3, A15 फाइंड आउट करना है। हेयर n = 15, राइट जनरल फार्मूला, AN = A1 + n - 1 × D। हेयर n = 5,
A1 इज़ इक्वल टू 9, n इज़ इक्वल टू 15, -1 एस टीज आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू 3। 9 + 15 - 1 14 × 3, 14 3s are 42, 42 + 9 = 51। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।